जय हिंद जय भारत दोस्तों। क्या आप लोग को पता है कि भारत एक ऐसा हथियार बना है जो कि बिना आवाज किए सिर्फ रोशनी की मदद से दुश्मनों के जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि जो भी है उसको पल भर में राख कर सकता है, पल भर में नष्ट कर सकता है। इस हथियार का नाम है दुर्गा टू। यहाँ पे दुर्गा टू का पूरा फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये दुर्गा टू है क्या। देखिए, दुर्गा टू एक लेजर आधारित हथियार प्रणाली यानी कि दुर्गा टू एक लेजर वेपन सिस्टम है। ठीक है, जिसका कि देखिए उद्देश्य क्या है, डीआरडीओ इसे किस लिए बना रहा है, ताकि वो सिर्फ रोशनी की मदद से यानी कि प्रकाश की किरणों की सहायता से दुश्मनों के जहाज, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को बम और बारूद की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखिए जो बम बारूद और मिसाइलें होती हैं ये एक एक मिसाइलों को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग रोशनी से अगर हमला कर रहे हैं तो बहुत कम खर्च में हम लोग दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग दुर्गा टू के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से विशेष है, किस तरीके से दुर्गा टू खास। दुर्गा टू की पहली विशेषता है कि ये लेजर बीम से हमला करता है, यानी कि ये प्रकाश की किरणों से हमला करता है और दुश्मन के फाइटर जेट को, जहाज को वो तुरंत नष्ट कर दे। इसकी दूसरी विशेषता स्पीड ऑफ लाइट अटैक, यानी कि प्रकाश की स्पीड से हमला करता है। ठीक है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये हमला करता है। ठीक, इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है कि बिना आवाज के, बिना किसी धुएं के और बिना किसी को पता लगे रडार में पकड़ा ये तुरंत अटैक करता है और हमला करके दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। उसकी चौथी विशेषता है कि हर फायर की लागत बहुत ही ज्यादा कम होती है, लगभग आप मान के चलिए 0 रुपए होती है। ठीक है, इसकी पांचवी और सबसे बड़ी विशेषता है कि ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस है इसके अंदर, यानी कि इसमें एआई सिस्टम है और ट्रैकिंग सिस्टम से ये लैस है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम में इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि दुश्मनों के जहाज को हवा में ही मार गिराने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेवी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मनों के जहाजों और एंटीशिप मिसाइलों से रक्षा करने, और इसका उपयोग स्पेस में भी किया जा सकता है दुश्मनों के सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए। चीन और अमेरिका जैसे देश इस प्रोजेक्ट पे पहले से ही काम कर रहे हैं और उनके पास ऐसा सब सिस्टम है भी, और हमारे जो भारत देश है उसके पास ऐसा खुद का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, और ये सिस्टम काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मिसाइलें होती हैं उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। 2-3 दिन तक भी लगातार मिसाइलें मारनी होना तो बहुत ज्यादा किसी देश को नुकसान हो जाता है। इसीलिए कोई देश कभी भी जल्दी लड़ाई नहीं चाहता है। ठीक है, अभी जो भारत और पाकिस्तान का लड़ाई होता है उसमें दोनों देशों को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान होगा। ऐसी बात नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं हुई है, भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और पाकिस्तान तो खैर वो खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये प्रोजेक्ट किस स्थिति में है, आखिर कब तक ये दुर्गा टू बनके तैयार हो जाएगा। देखिए डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर 2020 से काम कर रहा है और इसे सबसे क्वालिफाइड प्रोजेक्ट में रखा गया है। और इस पे अभी हम लोग को कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा या कब तक ये तैयार हुआ है, या फिर इसका जो रिसेंट अपडेट है इतना मतलब कि बहुत कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में गया भी नहीं, इसमें ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कि और भी मैं बता सकता था, लेकिन इस वीडियो में पूरा डिटेल में नहीं किया। तो अगर आप लोगों को इच्छा है इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स आपका है। ठीक, बाकी दुर्गा टू भारत के लिए ऐसा हथियार है जो कि युद्ध के मैदान में चेहरा बदल सकता है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।